अगर हफ्ते भर के अंदर तूने मेरी अगली सिंगर नहीं ढूंढी तो समझ लेना मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। फेमस फिल्म डायरेक्टर का गुस्सा पूरे स्टूडियो में गूंज गया। सामने खड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर चुप था। पसीना माथे से बह रहा था। गला सूख चुका था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिल्म पूरी शूट हो चुकी थी। लोकेशन, एक्शन, इमोशन सब कुछ तैयार था। बस एक गाना बाकी था, फिल्म का सबसे अहम गाना। वही गाना जो हीरोइन की जिंदगी, उसकी तकलीफ, उसका टर्निंग पॉइंट दिखाने वाला था। वही गाना जो फिल्म के ट्रेलर में भी डालने का प्लान था। वही गाना जिस पर इस फिल्म की आधी मार्केटिंग टिकी हुई थी। लेकिन शहर की हर बड़ी सिंगर ने मना कर दिया था। कोई बोली गाना कमजोर है, कोई बोली ये हिट नहीं होगा, कोई हंसते हुए बोली आजकल इतने इमोशनल गाने कौन सुनता है, पार्टी सॉन्ग बनाओ फिर बात करना। सबको बस स्टारडम चाहिए था, किसी को रिस्क नहीं लेना था। डायरेक्टर की नजरें लाल थीं। लोग मुझे नहीं, मेरे काम को जानते हैं। इस गाने के बिना फिल्म अधूरी है। अगर तुमने सिंगर नहीं ढूंढी तो ये तुम्हारा आखिरी प्रोजेक्ट होगा। कमरा खामोश हो चुका था। म्यूजिक प्रोड्यूसर बस जी सर कह पाया। डायरेक्टर गुस्से में बाहर चला गया। शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें शहर की इमारतों के पीछे छुप रही थीं। ट्रैफिक का शोर बढ़ गया था, पर म्यूजिक प्रोड्यूसर के दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, हफ्ते भर में, वरना बर्बाद कर दूंगा। वह सिर झुकाए स्टूडियो से बाहर निकला। दिल भारी था, कदम जैसे अपने आप सड़क पर चल रहे थे। उसका नाम था कबीर। सालों से इंडस्ट्री में था, लेकिन ये उसकी पहली बड़ी फिल्म थी जिसमें उसे पूरा म्यूजिक संभालने का मौका मिला था। अगर ये प्रोजेक्ट हाथ से निकलता तो शायद उसकी मेहनत, उसका नाम सब खत्म हो जाता। यूं ही चलते चलते वो एक पुरानी चाय की टपरी पर रुका। वो टपरी उसने पहले भी देखी थी, पर कभी बैठा नहीं था। आज वह बस थकान से घिरकर वहीं रुक गया। चाय वाला बोला, साहब कटिंग दूं? कबीर ने बस सिर हिला दिया। हाँ दे दो, थोड़ा ज्यादा अदरक डालना। उसी वक्त भीड़ के शोर, गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की बातों के बीच एक मासूम सी आवाज हवा में तैर गई। वो ठिठक गया। वो आवाज बहुत जोर से नहीं थी, बल्कि जैसे कोई खुद से धीरे धीरे गुनगुना रहा हो। लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो बाकी सारे शोर से अलग था। चाय की टपरी के पीछे एक दुबली सी 12-13 साल की लड़की, गिलास धोते, टेबल साफ करते, गैस पर रखी केतली संभालते हुए धीरे धीरे गुनगुना रही थी। तू जो सामने आ जाए, दिल की धड़कन रुक सी जाए, एक नजर में ही लगता है जैसे पूरी दुनिया मिल जाए। तेरी आंखों की गहराई में खो सा गया हूँ मैं खुद को। हर सवाल का एक ही मतलब, तुझसे जोड़ लिया है सबको। उसकी आवाज में कच्चापन नहीं था। वो उस तरह की कच्ची आवाज नहीं थी जो अक्सर बच्चों में होती है। उसकी आवाज में दर्द था, सच था, थकान थी, लेकिन उम्मीद भी थी। जैसे उसने जितना देखा हो उससे ज्यादा महसूस किया हो। कबीर ने पलटकर देखा। प्लास्टिक की बाल्टी के पास खड़ी वो लड़की सिर झुकाए बस काम करते करते गा रही थी। कबीर उठ खड़ा हुआ। वो टपरी के पीछे की तरफ चला गया। बेटा जरा ये लाइन दोबारा गाओ। लड़की घबरा गई। उसने चाय वाले की तरफ देखा, जैसे परमिशन मांग रही हो। चाय वाले ने हंसकर कहा, अरे साहब ये तो ऐसे ही गा लेती है। आप कौन हो? कबीर ने अपना कार्ड जेब से निकाला। मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूं, फिल्मों में गाने बनाता हूं। चाय वाला चौंक गया। लड़की की आंखों में अचानक डर और उम्मीद दोनों आ गए। गाना सुना? कबीर बोला। वही लाइन फिर से गाओ जो अभी गा रही थी। लड़की ने धीरे से आंखें बंद की, सांस भरी और गाना शुरू किया। कुछ ही पल के लिए उस छोटी सी टपरी के आसपास का माहौल बदल गया, जैसे समय रुक गया हो। कबीर के कानों में केवल वो आवाज थी। गाना खत्म होते ही कबीर के मुंह से अपने आप निकला, बस यही है। उसने तुरंत कहा, बेटा तुम मेरा एक गाना गाओगी? मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। तुम्हें कभी यहां चाय की दुकान पर काम नहीं करना पड़ेगा। लड़की के हाथ कांप गए। चाय का गिलास लगभग गिर ही गया। चाय वाले की आंखें सिकुड़ गईं। वह आगे बढ़ा। नहीं, चाय वाले ने सख्ती से कहा, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। कबीर ने पहली बार गौर से देखा। चाय वाला सिर्फ दुकानदार नहीं, एक पिता भी था। उसकी आंखों में डर था। डर खोने का, डर धोखे का, डर अपने बच्चों की इज्जत और सुरक्षा का। साहब, चाय वाला बोला,
हमने बहुत किस्से सुने हैं, लड़कियों को बड़े बड़े सपने दिखाकर फिर वह वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मेरी बेटी की जिंदगी चाय बेचकर भी ठीक है, कम से कम मेरी नजर के सामने तो रहेगी। कबीर ने शांत आवाज में पूछा, बेटी का नाम क्या है? नंदिनी, चाय वाले ने कहा, उसकी तरफ देखते हुए जैसे वही उसकी पूरी दुनिया हो। उस रात कबीर के पास दो रास्ते थे, या तो वह किसी और आवाज की तलाश में चला जाता या फिर यह रिस्क लेता। उधर नंदिनी के पास भी दो रास्ते थे, सब भूलकर अगले दिन भी टपरी पर आकर रूटीन जारी रखना या अपने छोटे से दिल में एक बड़ा सा सवाल लेकर सोना। अगर मैं चली जाती तो? उस रात नंदिनी की आंखों में नींद नहीं थी। छत पर पंखा घूम रहा था, बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज थी, लेकिन उसके कानों में बस एक ही वाक्य गूंज रहा था, तुम्हें कभी यहां चाय की दुकान पर काम नहीं करना पड़ेगा। वो बार बार वही बात सोच रही थी, अगर एक मौका मिल जाए तो? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या मैं भी किसी दिन रेडियो पर आ सकती हूं? क्या टीवी पर आने वाले सिंगर्स भी कभी ऐसे ही शुरू हुए होंगे? उसने अपनी मां के पुराने बक्से से एक टूटी हुई कॉपी निकाली, जिसमें उसने गीत के टुकड़े, लाइनें और अपने मन के शाप के पास वेरियान से बुद्ध लिखे हुए थे। वो कॉपी किसी को दिखाने की हिम्मत नहीं हुई थी उसे कभी। उसने कॉपी सीने से लगाई, धीमे से बोली, अगर जिंदगी ने सच में मौका दिया तो मैं भागूंगी नहीं। अगली सुबह स्टूडियो के गेट पर हलचल हुई। बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच एक छोटी सी लड़की सलवार कुर्ता पहने, सस्ते चप्पल में, हाथ में एक पुराना थैला लिए हांफते हुए गेट तक पहुंची। गार्ड चिल्लाया, तुम कौन हो? यहां क्या काम है? नंदिनी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे गाना है, कबीर सर को मिलना है। गार्ड ने हंसते हुए कहा, सारे इंडिया को गाना है, पहले अपॉइंटमेंट लाओ, यह कोई रियलिटी शो का ऑडिशन नहीं है। तभी पीछे से आवाज आई, उसे अंदर आने दो। कबीर था। उसने जैसे ही नंदिनी को देखा, हैरान रह गया। तुम आ गई? नंदिनी ने सिर झुकाकर कहा, कल रात आपकी बात दिमाग से नहीं निकली। अगर मौका मिला तो मैं गा सकती हूं, अगर नहीं मिला तो मैं वापस टपरी पर चली जाऊंगी। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, आज सिर्फ गाना होगा, कोई जबरदस्ती नहीं, जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से होगा। स्टूडियो के अंदर बड़े बड़े म्यूजिशियन बैठे थे, स्ट्रिंग सेक्शन, ड्रमर, कीबोर्डिस्ट, सब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट चेक कर रहे थे। डायरेक्टर भी मौजूद था, उसके चेहरे पर अब भी वही टेंशन थी। सबने नंदिनी को ऊपर से नीचे देखा। ये बच्ची, इससे गवाओगे, फिल्म डूब जाएगी। किसी ने धीरे से कहा, सर, इतने बड़े प्रोजेक्ट में आप नया रिस्क क्यों ले रहे हैं? किसी ने ताना मारा, आजकल तो लोग सिर्फ नाम सुनकर गाने सुनते हैं। ये कौन है? डायरेक्टर ने हाथ उठाया, एक टेक, अगर गाना खराब हुआ यहीं खत्म, फिर तुम किसी और को ढूंढ लेना। कबीर ने ट्रैक प्ले पर लगाया। स्टूडियो की लाइट कुछ धीमी कर दी गई। माइक के सामने नंदिनी खड़ी थी, उसके हाथ कांप रहे थे, दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद की सांसें सुनाई दे रही थीं। डर मत, कबीर ने धीरे से कहा, सोचो तुम्हें कोई नहीं देख रहा, बस आंखें बंद करो और ऐसे गाओ जैसे तुम टपरी के पीछे गाती हो। माइक ऑन हुआ, म्यूजिक चला। नंदिनी ने आंखें बंद कीं। पहला सुर निकलते ही कमरा जैसे थम गया। तू जो मेरी जिंदगी में आया, सब कुछ जैसे बदल सा गया। जो सवाल थे बरसों दिल में, तेरे नाम पे हल सा गया। पहले खुद से भी डर लगता था, अब तुझ में हिम्मत मिलती है। तेरी एक छोटी सी हंसी मेरी सारी थकान हरती है। गाना खत्म हुआ। पूरे स्टूडियो में सन्नाटा था। किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड के लिए सब सिर्फ उसे देख रहे थे। फिर धीरे धीरे तालियां। पहले एक म्यूजिशियन ने हाथ जोड़े, फिर दूसरे ने ताली बजाई, फिर तीसरा, फिर पूरा कमरा। डायरेक्टर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में चमक थी। यही है, यही मेरी सिंगर है। उसने कबीर की तरफ देखा, तुमने मेरी फिल्म बचा ली। फिर नंदिनी की तरफ मुड़कर बोला, आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन एक बात याद रखना,
तुम्हारी आवाज तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे कभी बेचना मत, इसे निभाना। कुछ दिनों बाद गाना रिकॉर्ड हो गया। कुछ हफ्तों बाद फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और फिर हर रेडियो, हर मोबाइल, हर गली, हर इंस्टाग्राम रील पर वही आवाज, मन के दरवाजे खोल दे साजन, टूटे दिल में भी थोड़ी रोशनी रहने दे। गाना सुपरहिट हो गया। लोगों ने सिर्फ धुन नहीं, उसकी आवाज महसूस की। लोग पूछने लगे, ये सिंगर कौन है, कौन सी बड़ी फैमिली से आती है, किस रियलिटी शो की विनर है? जवाब था, न कोई मशहूर घराना, न रियलिटी शो, न कोई पियर, एक चाय की टपरी और एक मौका। अवार्ड नाइट, चमकती रोशनी, रेड कारपेट, डिजाइनर कपड़े, बड़े बड़े स्टार्स, कैमरामैन, फ्लैशेस। स्टेज पर अनाउंसमेंट हुई, बेस्ट प्लेबैक सिंगर नंदिनी। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। उसका नाम दोबारा बोला गया, नंदिनी। फॉर मन के दरवाजे खोल दे साजन। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नंदिनी की उंगलियां कांप रही थीं। वो धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ी। उसने आज पहली बार किराए का नहीं, अपना खुद का सिला हुआ गाउन पहना था, लेकिन उसके कदम अब भी वैसे ही हिचकिचा रहे थे जैसे टपरी पर चाय लेते हुए हिचकिचाते थे। स्टेज पर पहुंचकर कांपते हाथों से माइक पकड़ा। एक लाइन सुनाओ, एंकर ने मुस्कुराकर कहा। नंदिनी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद कीं और वही लाइन गाई जो उसने पहली बार चाय की टपरी के पीछे गाई थी। नीचे भीड़ में एक आदमी चुपचाप खड़ा था, चाय वाला। उसके कपड़े आज भी वैसे ही साधारण थे, पर आंखों में एक अलग रोशनी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो ताली नहीं बजा पाया, बस हाथ जोड़कर ऊपर देखता रहा। उसके पास खड़ी उसकी पत्नी बार बार कह रही थी, देखा ना, हमारी बेटी ने कर दिखाया। वो बस इतना ही बोला। मैंने कभी उसे सपने देखने से रोका नहीं, बस दुनिया से डरता था। लेकिन आज दुनिया उससे डर रही है कि कहीं वो सबको सच्चाई सुना न दे। कबीर भी वहीं बैठा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर उस दिन मैंने वो चाय नहीं पी होती, अगर उस दिन वो गुनगुनाई नहीं होती, अगर उस दिन मैंने उसकी आवाज को नजरअंदाज कर दिया होता, तो आज ये स्टेज खाली होता। दोस्तों, कभी कभी टैलेंट स्टूडियो में नहीं, चाय की टपरी पर मिलता है। कभी कभी सबसे बड़ी आवाज उसके पास होती है जिसके पास सबसे छोटे मौके होते हैं। अगर उस दिन एक आदमी ने आवाज न सुनी होती, तो एक आवाज दुनिया तक नहीं पहुंचती। अगर उस रात एक लड़की ने डर की बजाय हिम्मत चुनी, तो सिर्फ उसका नहीं, पूरे परिवार का, पूरे शहर का और लाखों सुनने वालों का नजरिए बदल जाता है। अगर कहानी ने दिल छुआ हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या ऐसे गरीब टैलेंटेड बच्चों को मौका मिलना चाहिए? यस और नो में लिखकर जरूर बताइए।